नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एकादशी व्रत की विधि और इसके महत्व के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। बुधवार को यानी कि 18 जनवरी को हम षट्टिला एकादशी मनाने वाले हैं और इसे ऐसा षट्टिला एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी पूजा में 6 प्रकार के तिलों का प्रयोग हम करते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि एकादशी की शुरुआत कैसे हुई। तो इस संदर्भ में एक कथा प्रचलित है कि सतयुग में भगवान विष्णु का युद्ध मूर नाम के एक राक्षस से हो रहा था। युद्ध करते करते भगवान थक गए और जाकर बद्रिक आश्रम में विश्राम करने लगे। और तभी जब वो गहरी निद्रा में थे तब उस मूर नाम के राक्षस ने आकर उन पर हमला किया, आक्रमण किया। तब भगवान के शरीर से एक शक्ति प्रकट हुई, एक देवी प्रकट हुई जिसने उस राक्षस का वध कर दिया। इससे भगवान अति प्रसन्न हुए क्योंकि ये दिन एकादशी का था। तो उन्होंने इस देवी का नाम, इस शक्ति का नाम एकादशी रखा और कहा कि आज से हर महीने तुम्हारी पूजा होगी और तुम भक्त के और मेरे बीच का माध्यम बनोगी। कहते हैं इस एकादशी को करने से 26 प्रकार के फल मिलते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं। व्यक्ति निरोग रहता है, सुख समृद्धि आदि मिलते हैं, अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है, भूत पिशाच आदि योनियों से छुटकारा मिलता है तथा अन्य बहुत सारे फायदे जो कि पृथ्वी लोक में रहकर व्यक्ति को मिलते हैं। इस व्रत में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पीले वस्त्र धारण करके विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। कुछ खास बातें जो इस व्रत में हमें ध्यान में रखनी चाहिए वो हैं कि आप भगवान विष्णु को खीर का भोग अवश्य लगाएं क्योंकि उनको खीर बहुत पसंद होती है। इसमें तुलसी के पत्ते डालें और तुलसी के पत्ते एक दिन पहले ही तोड़ लें। इसके अलावा आप भगवान विष्णु का अभिषेक पंचामृत से कर सकते हैं और इसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। भगवान विष्णु के दक्षिणावर्ती शंख की पूजा करें। पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाएं और इसकी परिक्रमा करें। कहते हैं पीपल के वृक्ष में जड़ से लेकर पत्तों तक हजारों देवी देवता निवास करते हैं, तो इसका बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके अतिरिक्त आप तुलसी की भी पूजा करें और उस पर घी का दीपक जलाएं और इसकी परिक्रमा करें। षट्टिला एकादशी पर दान का विशेष महत्व है, तो आपसे जो भी पीली वस्तुएं हो सकें उसके अलावा उसके अतिरिक्त आप जो भी दान करना चाहते हैं पूरे मन से करें और पूरी तरह से भूल जाएं। अच्छा, अब आइए चलिए देखते हैं कि कहा जाता है कि इस दिन हमें चावल नहीं खाने चाहिए। ऐसा क्यों है? तो पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्यागा था और वो पृथ्वी में समा गए और पुनः वो जौ और चावल के रूप में उत्पन्न हुए। इसीलिए जौ और चावल को जीवित माना जाता है और कहा जाता है कि हमें इसको नहीं खाना चाहिए। ज्योतिषी शास्त्र की माने तो चावल में जल की अधिकता होती है और चंद्रमा पर जल का प्रभाव अधिक पड़ता है, जिससे हमारा मन विचलित होता है और हमारी एकाग्रता में बाधा पड़ती है। और इसीलिए इस दिन पूरी एकाग्रता के साथ इस व्रत को संपन्न करने के लिए हमें चावल का भोग नहीं करना चाहिए। हमारे हिंदू धर्म में मंत्रों का बहुत ज़्यादा महत्व है। कहते हैं कि अगर आप मंत्र का जाप ना करें, मंत्रों का उच्चारण ना करें तो कोई भी पूजा पूरी नहीं होती, क्योंकि हमारे जो मंत्र हैं वो सीधे सीधे हमारे वेदों, पुराणों और उपनिषदों से आते हैं, जिनका डायरेक्ट प्रभाव होता है, असर होता है। तो आइए जानते हैं कुछ आसान मंत्रों के बारे में जो हम एकादशी के दिन जिनका जाप कर सकते हैं। तो सबसे सरल मंत्र है उनमें से एक, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इसका आप 108 बार भी जाप कर सकते हैं और पूरे दिन भी मन में जाप कर सकते हैं। हमारा दूसरा बहुत ही सरल सा मंत्र है ओम वैष्णवे नमः। सेम हियर, आप इसका 108 बार भी जाप कर सकते हैं और पूरे दिन भी मन ही मन में इसका जाप जारी रख सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा हो। भगवान विष्णु के पंचरूप मंत्र हैं ओम वासुदेवाय नमः, ओम संकर्षणाय नमः, ओम प्रद्युम्नाय नमः, ओम अनिरुद्धाय नमः और ओम नारायणाय नमः। आप इसको भी जाप कर सकते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये बहुत ही प्रचलित लाइनें हैं जिनको आप आराम से श्रद्धापूर्वक पूरे दिन गा सकते हैं। अगर आप समृद्धि और धन धान्य पाना चाहते हैं तो आपको ये गणेश लक्ष्मी मंत्र अवश्य करना चाहिए, 7 बार, 11 बार, 21 बार या जितनी आपकी श्रद्धा हो। ये इस प्रकार है, दंतामय चक्रवरो दधानाम कराग्रम स्वर्णघटम दिनेत्रम धृता जया लिंगितम माप्ति पूज्य लक्ष्मी गणेशम कनका भमीड़े। तो ये थी आज एकादशी से जुड़ी जानकारी। आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, नहीं पसंद हो तब भी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और आप अगर आगे किसी भी विषय के बारे में जानकारी चाहते हैं तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल का नाम है जस्ट कैजुअल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।